भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना 2023 का महीना आयो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में आयो, जो प्रारंभिक अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम तहत लागू है। अब सोच, साक्ष्य, साक्ष्य मतलब जो प्रमाण है, साक्ष्य मतलब बे जगह एविडेंस है ना, सबूत, वे साक्ष्यों तो संबंधित हुए। तो अतो ध्यान रख, तो जो साक्ष्य है, सबूत है, वे तो न्यायालय में प्रस्तुत करे मजिस्ट्रेट के सामने। ये थोड़ी सिविल न्यायाधीश ना सैन्य न्यायालय, न्यायालय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र बिन के वह बस एक होता ही बतायो वो। एक आयो गर्भ अवस्था का चिकित्सा समापन संशोधन अधिनियम 2021 को भारत में कानूनी गर्भपात। अब सोच, एक महीने कहीं हो सके 30 सप्ताह कोनी एक महीने सिर्फ हो कि विशेष मामलों में गर्भपात के लिए गर्भकालीन सीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह की गई थी। ज़्यादा ही छूट मिली थोड़ी, 24 सप्ताह कर दी गर्भपात हुए जना, ठीक है। और वो देख, पराक्रम दिवस के नाम पर सुभाष चंद्र बोस किसी 23 जनवरी मनावा है। एक सुभाष चंद्र बोस आम रियो, सुभाष चंद्र बोस का बारे में, जी हाँ, जन्म हुआ 23 जनवरी 1987 और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया। नारो कहीं दियो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो। वो सुभाष चंद्र बोस दियो, वो है ओरलैंडो माजाटो है ना। उन्होंने इस नाम का इस्तेमाल एक इतालवी पासपोर्ट के साथ किया। वो नाम भी कोई हो जो वो एक इतालवी पासपोर्ट के सागे करियो, ठीक है। इसका कहीं हो अच्छा नाम के बर्लिन में कई पत्र और बैठक की गई। छोड़ यानी को कौन पूछिए। अब राष्ट्रीय योजना समिति का गठन, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी वही करी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कद करी 1938 में करी। ये तो ज़्यादा पूछेंगे इनका। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की ई टाइम 1939 में। और कांग्रेस के हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी वही करी। कांग्रेस हरिपुरा और त्रिपुरा की अध्यक्षता यानी अधिवेशन वहाँ की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ही करी। और आज़ाद हिंद फौज की नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई का नाम करी। मतलब महिला ही ने बेटा, महिला के जी हाँ बढ़ावा दिया ने भी खातिर बनी रानी लक्ष्मीबाई। रेजिमेंट बनाई एक आज़ाद हिंद फौज रिलेटेड कुछ कौन बनाई, सुभाष चंद्र बोस ही बनाई। और वो देख, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी देख ले। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह और सुखदेव है ना, सुखदेव के साथ मिलकर भगत सिंह और सुखदेव और चंद्र ये दोनों तीनों साके मिलकर कहीं करिए 1928 में HSR यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहीं बोल सी देख हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ कहीं 1926 में। भगत सिंह जी ने पंजाब नौजवान भगत सिंह कहीं के नौजवान सभा की स्थापना करी 1926 में करी। बस तो ध्यान रख, खत्म। और देख ले ली बार पढ़ी हुई ले लगी सुना। सामूगढ़ को युद्ध औरंगजेब करियो कि सा करियो, दारा सिको सा एक खाइयो भाई हो कद करियो, बता कद करियो, ध्यान है के शायद ये टाइम 1658 में करियो, 1658 में। देख, सामूगढ़ और धर्मत और देवराय ये तीन युद्ध भी एक सागे लड़िया है ना। 1658 में करियो औरंगजेब के दारा सिको के साथ मध्य हुए है ना। औरंगजेब ने 1686 के महीने तो बीजापुर हथी आयो, मतलब बीजापुर पर कब्जो करियो 1686 में। और 1687 के महीने गोलकोंडा पर कब्जो करियो, ठीक है। और पुरंदर की संधि हुई, एक पुरंदर की संधि हुई के बीच में हुई औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। शिवाजी महाराज छत्रपति है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच। औरंगजेब की तरफ जय सिंह गयो संधि करवान। पुरंदर की संधि 1665 के महीने हुई। एक के हिसाब हूँ जगह शिवाजी महाराजा ने शिवाजी पे 35 किला मुँह 23 किला सीधा सीधा औरंगजेब ने दे दिया, क्योंकि औरंगजेब खूंखार हो भी टाइम, ठीक है। और शिवाजी महाराज का भी टाइम इसी की को नहीं हो भी खातिर 35 किला में 23 किला तो बिन औरंगजेब ने समर्पित कर दिया वो। और 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का राज्यभिषेक हुआ। रायगढ़ के महीने राज्यभिषेक हुई शिवाजी को, रायगढ़ को किलो 1674 में हुई हो शिवाजी को। और इस टाइम ये छत्रपति की उपाधि धारण करी। और वो देख, शास्त्रीय नृत्य में क्षत्रिय ऐड शंकर देव को हमारा आयो पेपर में क्षत्रिय, ठीक है। मतलब 18 अभियान का क्या को है जो को
क्षत्रिय के बारे में आयो, ठीक है। अरे वे तो पढ़ ली। अरे ओदे कथकली है ना बिन मुखोटा नृत्य क्योंकि कथकली डांस हो ना, कथकली वो मुखोटा लगार करे, कथकली डांस मुखोटा लगार ही करे, तो बिन मुखोटा नृत्य भी कहवे, ठीक है। मास्क यार मोहिनी अट्टम में जगह भगवान विष्णु ने समर्पित है। भगवान विष्णु क्यों, क्योंकि बा भगवान विष्णु जी एक मोहिनी का अवतार लियो भी असुर ने मारवा खातिर एक ने, અને બી ટાઈમ वो डांस કર્યો બી ખાतिर इन मोहिनी अट्टम ने कहेवाय कि मोहिनी रूप धारण करियो, बी खातिर मोहिनी अट्टम बन के भी डांस करियो जो और सभी शास्त्र नटे नाट्य शास्त्र में उठे। नाट्य शास्त्र को जो को वो लिखे, वो कौन लिखे, भरत मुनि लिखे नाट्य शास्त्र ना, और इन पांचवा वेद गए, बस खत्म। और ये तो ध्यान ही है, तो पढ़ लिया देख। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन ग्रामीण द्वारा निम्नलिखित की पद्धति का उपयोग किया गया था, बता। चिपको आंदोलन नहीं हो क्यों, बचपन में पढ़ते हो बचपन में कि भाई काटने से रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाना, है ना, वही पेड़न काटो मत भी खातिर। और चिपको आंदोलन है कद शुरू हुई 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा है वो असल में, एक तो विष्णु ही तो ही बता लगी, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा ही को पहला आदमी हो जो को चिपको आंदोलन ने वो रोकियो, है ना। उत्तराखंड वो तो खेजड़ी आंदोलन, वो चिपको आंदोलन है 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड में चिमोली जिले हर खेजड़ी हो चुको वो जोधपुर में वो। अरे बे भवन पढ़ना को नहीं, पढ़ना को नहीं, पढ़ना को नहीं। साइंस 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 कौन पढ़नी, कौन पढ़नू, कौन पढ़नू। जियोग्राफी पढ़नी है। देख सूर्य ग्रहण के बारे में बताना है, और चंद्र ग्रहण ये तो रेपा दे और नीचे ही देख ले सीधो है कहीं क्वेश्चन तो जाना है ना। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण यो ऐसी घटना, एक ऐसी घटना जो तब होती है जब सूर्य ग्रहण की यान की घटना जना हो से। अब इन छोटे ना मतलब नहीं है समझा उसी तो मस्त है एकदम। हाँ वो ये कहीं वो है सूरज, आया अपनी पृथ्वी वो है चंद्रमा, हुई कहीं हो जद सूर्य ग्रहण क्यों हुए। सूर्य ग्रहण ई खातिर हुए कि आपा पृथ्वी पर ई जगह और आपा सूरज ने देखने जावा जना पृथ्वी की आज की चांद की छाया है ना आई फिर पिन ढक ले हुए, मतलब जो सूरज की आपने रोशनी पूगी उन पावे ताई पृथ्वी ताई ई भाग में देख जी हाँ वो अंधेरे से दिख रहे थे नटे अंधेरे ई भाग में रोशनी पूगी कौन पावे चांद की, चांद की कहीं सूरज की, क्योंकि चांद आडो आ जाए अभी टाइम पूरा ढक ले हुए भी सूरज ने, जहाँ अपन लगे कि भाई सूर्य ग्रहण हो गया है ना। तो वो कारण है कि जब पृथ्वी और सूरज के बीच में अगर चांद आ जाए तो वो सूरज ग्रहण हो जाए, सूरज ग्रहण हो जाएगा, कहीं हो जाए सूर्य ग्रहण, है ना। चंद्रमा की छाया और चंद्रमा की छाया ढक दिया तो पृथ्वी आ और चंद्रमा वो सूरज है, बस आई है सिंपल सी लैंग्वेज। अब देख लट सूर्य ग्रहण किया हुआ जब सूरज अठ चांद रट पृथ्वी आ अपनी पृथ्वी है और अठ चांद है रट सूरज है, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ गया तो सूर्य ग्रहण जी, बात खत्म। ऐसी घटना जो पृथ्वी को सूर्य के बीच आ जाता है जब देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच कहीं है चंद्रमा जो है, बात खत्म। इसमें चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ी जाए तो वो दीख से कोई अंदर अंदर हो जाए पृथ्वी पर, सूर्य के अंधकार से ढक जाता है। और सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह आंशिक रूप से ढक सकता है, चंद्रमा जो को ढक लेता है जो भी कारण वो हो जाए सूर्य ग्रहण हो जाए, मतलब आई चीज है। और अठे अठे देख अठे अठे भी की कोनी अब अपने हैं ये देख वो अठे चांद दिख रही है, चांद आया अपनी पृथ्वी वो अठे सूरज, सूरज है पृथ्वी है वो है चांद। अब सोच आ सूरज की रोशनी जगह पड़सी पर अपने पृथ्वी पर यहाँ पड़सी 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 आपने पृथ्वी की नई छाया उसी छाया वो चांद है वो पूरा ढकी जैसी धीरे धीरे मतलब ढकी ज्वाला जैसी हमारा पहली सूरज और टोलो यहाँ पड़ी ली जब की छाया आटी नहीं हुई। अब जिन जिन सूरज नीचे जा रही है ना जो मतलब पृथ्वी ऊपर आ रही है सूरज तो क्या करनी चाहिए, सूरज तो एक जगह अपने पृथ्वी ऊपर जा रही है, सूरज हटे पृथ्वी धीरे धीरे ऊपर जा रही है पहले यहीं आई भी छाया बस यहीं आती रही जब मतलब चांद नहीं धीरे धीरे ढकते रही वो चांद पूरा ढकी जैसी ये कारण चांद ग्रहण हो गया। अब इको बनियो कहीं हो कि जहाँ सूरज और चांद के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए, सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए जब वो चंद्र ग्रहण हो जाए, ठीक है। ये थ्योरी तनी याद रखनी है बस।
चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के जब नहीं आप जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ठीक है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही होती है। पूर्णिमा का दिन ही हुआ ना घटना, पूर्णिमा 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 के दिन होती है, जब तीनों खगोलीय पिंड एक सीधी दूरी में ए वह सूरज, पृथ्वी और चांद, ये तीनों खगोलीय पिंड एक सीधी ही दूरी में वह सोच अभी टाइम ही घटना हुआ है। और दौरान चंद्रमा धुंधला दिखाई देता है। चंद्रमा धुंधला दिखा, कभी कभी तो लाल रंग का हो जाता है। जी हाँ, बाहर आई लाल रंग की पूर्णिमा इस साल ही, और हमारा जन्म भी लाल रंग की पूर्णिमा को, ठीक है, इन ब्लड मून के वह है ना, ब्लड मून लाल रंग को जो चांद हुए बिन पूर्णिमा हुआ, लाल रंग की पूर्णिमा बिन ब्लड मून के वह, बस तो ध्यान रखिए। और ज्वार भाटा की बात ही, तो ज्वार भाटा तो मनफी कौन ध्यान क्लियर, लेकिन ये रटे हुए देख ज्वार भाटा है जगह मैंने देख पृथ्वी की सतह पर मौजूद, एक मिनट रे, हाँ, ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी में नियमित रूप से उठने और गिरने को कहते हैं। जो ज्वार भाटा जो पृथ्वी की सतह है ना, पृथ्वी की सतह एक मायने जो पानी है ना, जी मान ला आठ पृथ्वी है और इसके नीचे जो पानी है, जमीन जहाँ टूबेला खुद को निकालना, वो पानी बार बार ऊपर नीचे जब खबोड़ खबो करे भी है ना, भी उठना और नीचे गिरना बिन ज्वार भाटा के, जो मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से खिंचाव के कारण होता है, ठीक है। मतलब जहाँ वो चांद है, वो सूरज हट है, जो पृथ्वी की ना की उसी खड़खड़ गुरुत्वाकर्षण तो है ही बीच में, तभी का कारण वो हो जाए, समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे ज्वार या उच्च ज्वार आता है। फिर पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक और उभरता मतलब ज्वार भाटा है, जो कारण मतलब जो प्रक्रिया अब जो तो देख ली देख उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में अंतर्गत हुए 6 घंटा और 12 मिनट को, और उच्च या निम्न और भाटे में वो तो ज्वार में और निम्न देख उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में अंतर पूछे है, तो 6 घंटा और 12 मिनट को। लेकिन उच्च या निम्न भाटा का महीने वो तो ज्वार को है, वो भाटा को अंतर है, तो वो 12 घंटा और 25 मिनट का, मतलब लगभग इको डबल, लगभग कहीं पूरा डबल ही है। 6 का हो गया 12 का 24 हो तो 25 हो गया, बात खत्म, डबल है मतलब। और वो देख जिकिर एक लोक संगीत है, जोगासम को है, खत्म। और उतरे बदे बदे रे बदे रे बदे, लास्ट क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए जिसे भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को व्यवहार्य बनाया। कहीं ही पा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है ना, सोच रेलवे थोड़ी बना सी, अब स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जी सड़क बनी यहाँ बाहर, रेलवे तो बना बोरी, शहरी विकास मंत्रालय शहर में थोड़ी है, सगली जगह तो सीमा सड़क ना है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, ये भी NH कहीं है NH नेशनल हाईवे, अब आगे कहाँ तक कहीं है ऑफ इंडिया, तो ध्यान है। वो देख स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ना, जबकि 4 शहर आपस में मिलाया, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। उत्तर का मैंने दिल्ली में ले आयो, पूर्व में कोलकाता, दक्षिण में चेन्नई और पश्चिम में मुंबई, आ 4 शहर आपस में जोड़िया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। देख स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जिसकी शुरुआत 1999 में कद भी 1999 भारत का अधिकांश प्रमुख उद्योगों में कृषि सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है। मतलब वो ही घना सारा उद्योगों जोड़ा है, जी कोई प्रमुख उद्योग या कृषि सांस्कृतिक केंद्र है बन जोड़ा है, वही समझा था। और यहाँ तो भाई एक बताइयो, हाँ नेशनल हाईवे लंबा मारा लिखे लीजिए, पूछो वही पूछो नहीं बार। भारत के 4 प्रमुख महानगरों अर्थात दिल्ली देख उत्तर को है, कोलकाता पूर्व, मुंबई पश्चिम और चेन्नई दक्षिण को जोड़ते हुए चतुर्भुज बनाता है। एक चतुर्भुज से बना हुआ नहीं अगर यहाँ चतुर्भुज बन जाए। यह राजमार्गों की प्रणाली का जिसका कुल लंबाई यह थी 5,846 तो छोटी तो ही को नहीं, और 3,663 मील है, किलोमीटर में पूछा जाती है, मील में पूछा जाती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं है तो ओ NH44, और यह 400 जो जुड़े को श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर देख ये जगह वो श्रीनगर है,
क्योंकि जम्मू में श्रीनगर और श्रीनगर हूँ अट ठेठते कन्याकुमारी जो कट है तमिलनाडु के मायने, तमिलनाडु यहाँ वाले तमिलनाडु में, तमिलनाडु TN तमिलनाडु। तो इन जोड़ है और 4112 किलोमीटर है कि लंबाई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, एक बार में कुछ चीज़ें पढ़ लब। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI समतल क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण। अब सड़कों का निर्माण कौन करे जी? यहाँ समतल नहीं, तो यहाँ सोच समतल क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए जो समतल तो है ही है, लेकिन जो भी बड़ी बड़ी है ना राज्य स्तर पर है ना राजमार्ग का बांगो निर्माण वही करे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। देख 1985 में स्थापित किया गया था, इन 1985 में स्थापित करियो। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, नई दिल्ली में होना है ऑफकोर्स, नई दिल्ली में इनका नहीं मुख्यालय। लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग जिसकी स्थापना, ये लोक निर्माण विभाग की स्थापना ई टाइम हुई 1954 में हुई। जिला गांव स्तर पर सड़कें, और जिला और गांव स्तर पर वो है जो राज्य स्तर पर, मतलब पूरा देश में भी काफ़ी सारी जगह भी यहाँ कह रहे जो को। और मोटर वाहन अधिनियम 1988 में, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में दोनों। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा नाम बस, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। एक उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क है। और ये गलियारा जो राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क है। यह दो राजमार्ग प्रणाली में मिलकर बना है। यह उत्तर दक्षिण राजमार्ग और जो श्रीनगर से दक्षिण की कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर तक, ये मतलब एक वो श्रीनगर हूँ वो कन्याकुमारी तक जाओ और 4000 किलोमीटर समथिंग है ना, 4000 किलोमीटर वो तो समथिंग है पूग पाड़ो। यार एक है एक मील हर तक फैली है, जिसकी एक शाखा कोची तक, कोची कट है केरल का माइन, कोची केरल में है। और पूर्व पश्चिम राजमार्ग वो है जो सिलचर हूँ, सिलचर से पश्चिम में पोरबंदर, पोरबंदर है गुजरात में, और सिलचर में ध्यान को लीजिए वो पश्चिम है अट पोरबंदर है। और इस जगह यहाँ जोड़े सिलचर है जो शायद मुझे यार याद को ना है, शायद अरुणाचल प्रदेश का ही है ना जो अब विस्तार है। झांसी, झांसी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में गलियारों को जंक्शन है झांसी। पूछा ना कि भाई झांसी, झांसी है यूपी का माइन है, झांसी है जो को यूपी का माइन है जो को उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा को जंक्शन है जी, मतलब 8 तो ओ है झांसी बीच में बनेड़ो जो को ओ कन्याकुमारी हूँ अठ जावे ना ए अठ कहीं श्रीनगर हूँ कन्याकुमारी, और अठ है सिलचर हूँ वो कहीं पोरबंदर गुजरात में। हाँ तो आगे ये जगह आपस में मिल ना रोड, मतलब चौराहे वो है झांसी का माइन जो है यूपी का माइन है, ठीक है। और वो देख सीमा सड़क संगठन वो है ब्रो बोले ब्रो, सीमा सड़क संगठन जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका उद्देश्य उत्तरी सीमा सड़क क्षेत्र अवसंरचना सुधारक आर्थिक विकास को रक्षा तत्परता को बढ़ावा देना था। एक और सीधी सी बात है ये है कि आर्थिक जी के बाद रक्षा तत्परता ही बढ़ावा देना, मतलब सीमा किसी है जी की बॉर्डर की सीमा कौन है, बॉर्डर की बा सीमा सड़क से है जब बॉर्डर के इलाका के पास की सड़क है ना, बॉर्डर के इलाका के पास की सड़क बा आई तो बना है। अरे को विकास मतलब इको आर्थिक महत्व हो कि रक्षा तत्परता बढ़ावा देने की, रक्षा की खातिर वह थोड़ी सड़क ठीक ही रहे आर्थिक विकास की खातिर। और BRO ने पूर्वी लद्दाख में 1930 फीट की ऊंचाई, BRO ने लद्दाख में ना 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित उमलिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युगीय सड़क निर्माण डामरीकरण किया, मतलब वह ऊंची सड़क ही कति 19,300 फीट ऊंची जगह में डामरू बनाई हुआ डामरीकरण है ना, डामरीकरण दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युगीय है ना, मोटर योग्य सड़क है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। अब यहाँ BRO बनाई, मतलब वही सीमा सड़क संगठन BRO ब्रो बोले नहीं ब्रो BRO बनाई, ठीक है। BRO का आदर्श कहीं है श्रमेण सर्वे साध्यम अतपन को नहीं को। अब वो है एक जगह का मायने सीधी सी बात मारो भी तो कौन समझो मैं तो यही याद करो देख जी हाँ वो है कहीं राष्ट्रीय जलमार्ग है ना, नेशनल वाटरफॉल यहाँ कुछ बोला ही है ना, NW नेशनल वाटरफॉल यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ने दूँ। तो जो पहले है गंगा जी हल्दिया इलाहाबाद हूँ
वो तो है कि लाभान्वित राज्य मतलब की जगह है लाभान्वित करेड़ो है। जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, राज्य मतलब वोट उसको राष्ट्रीय राज्य जलमार्ग मतलब जगह पानी का माइन रास्ता है ना, बे है जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग। पहलो है गंगा, गंगा हुए एक तो गंगा नदी का माइन जी हल्दिया से इलाहाबाद, जी हल्दिया में स्टार्ट हुआ है, हल्दिया गुजरात हूँ और इलाहाबाद यूपी तक जावे, जी यूपी बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल ये इतना जना है ना बने रहो। और नेशनल हाईवे नेशनल वाटरफॉल यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरा है जो ब्रह्मपुत्र है, जी धूबरी से सादिया तक, धूबरी में सादिया तक है वो, ये याद कौन अपन किलोमीटर तो मत टेंशन लंबा नहीं कौन गया। लाभित राज्य असम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अठे पे तो ध्यान रखना है। और अब कुल नंबर ये तो छोड़ दूँ, जहाँ वो याद रख ली मतलब कोलकाता राज्य 15 राज्य में मिलेडो है, राष्ट्रीय जलमार्ग है जो 15 राज्य तक फैलेडो है। अरे वो तो ये कर ले, को तो करना ही है यार। कुल लंबाई ये टोटल लंबाई है 4503, 503, 4503 किलोमीटर तक जो टोटली राष्ट्रीय जलमार्ग है वो फैलेडो है। और राज्य है 15 राज्य में लगभग बंटेडो है वो है देख बराक नदी छठ वो है, जी हाँ लाखरीपुर भंगा ये तो तू पढ़ ली है बस मिजोरम है ना, बे भी यहीं लिखियो याद ही करनो इन सीधो की कोनी जी देख ये तो याद हुए कोनी तने याद उसी की न उच्च तो है राष्ट्रीय जलमार्ग गोदावरी कृष्णा और नहरें गोदावरी कृष्णा और नहरें पर है। जी हाँ काकीनाडी से पुडुचेरी तक है ये तो याद भोंगरी है जबकि फैलिडी की जगह आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ये कर लीजिए करे तो ठीक है, आ चीज़ है।